मिर्जापुर की आवाज दिल्ली जानी है। कहाँ जानी है? दिल्ली। तो दिल्ली इतनी आसानी से नहीं जाती, इतना जोर से बोलिए कि आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचे। भारत माता की। कुछ हमारी बहनें उठाई नहीं है हाथ। बताओ खाना नहीं खाई है क्या? एक बार जोर से आओ, आप लोग इधर भी आ ले, नौजवान साथी भी हमारे। भारत माता की। मोदी जी ने स्पष्ट कहा, फिर भी तोड़ मरोड़ कर पेश करा, क्योंकि उनको लगता है कि वोट तो इसी के आधार पर मिलेगा। हम तोड़ मरोड़ कर गुमराह करके जनता को बता दें, जनता हमारी तरफ आ जाए। मैं पूछना चाहता हूं बाबू सिंह कुशवाहा जी से, आप ये बताओ, जम्मू कश्मीर हमारे देश का अंग है, हमारे देश का एक प्रदेश है। वहां धारा 370 लगी थी, जिसके कारण से वहां के ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। लोकसभा में आपका बबुआ अखिलेश यादव विरोध किया था 370 का, कहा था कि ये देश के हित में नहीं है। तो वहां ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण का लाभ मोदी जी ने दिला दिया, तो आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? देश में आरक्षण के विरोध कौन कर रहा है? आज जम्मू कश्मीर में आरक्षण का लाभ मिलने लगा। जम्मू कश्मीर की जो भीषण समस्या थी, उस समस्या का भी समाधान मोदी जी ने कर दिया। हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते थे, लड़का लड़की से शादी नहीं कर सकते थे, हम वहां वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़वा सकते थे, आधार कार्ड नहीं बनवा सकते थे। सारी छूट दे दिया मोदी जी ने 370 हटाकर, 370 हटाकर दे दिया। तो आरक्षण का कौन हिमायती है? मोदी जी हैं। आरक्षण को, गरीबों को न्याय मोदी दिन दिलवाया वहां के लोगों को। हम दूसरी बात बाबू सिंह कुशवाहा से, मंसू जी जरूर इस बात पूछना चाहिए गांव के लोगों से, पूछिएगा बाबू सिंह कुशवाहा जी, आपका जो बबुआ है अखिलेश यादव, वो लाल टोपी लगा के कांग्रेस की गोद में बैठा है। कांग्रेस वाले की सरकार है कर्नाटक में। कर्नाटक में जो ओबीसी के लोग हैं, आरक्षण उनको मिला है, उसमें मुस्लिम लोगों को घुसा दिया। तो ओबीसी का हक कौन मारा? कांग्रेस पार्टी। उसी कांग्रेस से आपका गठबंधन है। तो आप बताओ, पिछड़े के आरक्षण को खाने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा जिससे गठजोड़ है, तुम्हारा जिससे गठबंधन है, वो आदमी पिछड़ों के आरक्षण में वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और अगर ये देश में सत्ता में आ गए तब क्या होगा? कांग्रेस अगर देश की सत्ता में आ गई तब क्या होगा? वही कर्नाटक वाला हाल यहां भी होगा, और जगह भी होगा। पिछड़ों का हक मारा जाएगा, दलितों का हक मारा जाएगा। ये तो मोदी जी ने न्याय दिलाया। मोदी जी, अगर हम करें बात, पिछड़ों की हिमायती की बात करते हो, पिछड़े वर्ग के लोग, यहाँ सब लोग पिछड़े समाज के लोग, एक है दो लोग ऐसे हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी और पांडे जी मुझे लगता, और दो चार लोग होंगे, नहीं सब पिछड़ी जात के। हम भी पिछड़ी जात, आप भी सब लोग पिछड़ी जात। पिछड़ी जात के लोगों को मैं बताना चाहता, आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पिछड़े समाज के जो नेता थे, जो शुभचिंतक थे, हम लोगों के पूर्वज, बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कहने को कुछ कह के आएंगे जनता के बीच में, बहुत कुछ करके आएंगे, लेकिन जब करने की आवश्यकता होगी तो पिछले 5 वर्षों में श्याम सिंह यादव की करतूतों को आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा विकास का कार्य किया। लेकिन उसके बाद 2022 के विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से आप लोगों के आशीर्वाद से, जन समर्थन से गिरीश चंद्र यादव जी यहाँ से विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, मंत्री बने। उसके बाद फिर से पिछले 2 वर्षों में विकास के नए नए आयाम स्थापित किया, विकास की नई नई पटकथा लिखने का काम किया और सदर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का काम किया। ऐसे विकास पुरुष आप लोगों के बीच में कृपा शंकर सिंह जी की गारंटी लेने के लिए आए हुए हैं कि आप कृपा शंकर सिंह जी को 25 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर जितवाइए, और विकास के जो कार्य है उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि हमने विकास किया है, विकास में विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद
देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, विकास की नई गति मिली, विकास दोगुनी गति से चल रहा है और सरकारों ने अखंड भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, माननीय योगी जी की सरकार ने किया। तो आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जनपद जौनपुर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी उपस्थित है। मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूं, आप यहाँ उपस्थित लोगों को अपना उद्बोधन प्रदान करें।